देखो, तो यही है कि लॉसेस इन लॉस ऑफ एनर्जी इन पाइप। तो एनर्जी लॉसेस कितना होता है, दो टाइप का होता है, मेजर और माइनर। मेजर में क्या आता है, डार्सी और चेजिस। ठीक है, ये जो हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है, एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2g डी। ये किसका होता है, ये होता है डार्सी का। यही एफ को ये लोग ने क्या पुट कर दिया है, 4 टाइम्स एफ, स्मॉल एफ। ठीक है, पहली चीज। और चेजिस फॉर्मूला होता है 4l v² अपॉन सी स्क्वायर इंटू डी। ठीक है, तो जब कोएफिशिएंट सी दे देगा, चेजिस कोएफिशिएंट, तो चेजिस फॉर्मूला भी यूज कर लेंगे। माइनर लॉसेस में क्या देखा, देखो पहला क्या है, पहला देखो ए वाला देखो, सडन एक्सपेंशन। ठीक है, और ये पहला केस ये हो गया। दूसरा केस क्या हो जाएगा, एट द एग्जिट ऑफ पाइप। एग्जिट ऑफ पाइप क्या होगा, यहाँ पे एरिया A1 है, तो यहाँ पे एरिया कितना हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। तो देखो अचानक एरिया क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो देखो अचानक एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। तो पहले वाले सडन एक्सपेंशन का क्या पढ़ लिए, दो फार्मूला पढ़ लिए। पहला था v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर बाय 2g। और इसमें क्या हो गया, एरिया इन्फिनाइट हो गया, तो वेलोसिटी क्या हो गया, वेलोसिटी जीरो हो गया। तो यही फॉर्मूले में वेलोसिटी को जीरो पुट कर दो, तो एक और फॉर्मूला निकल के आ गया। फिर उसके बाद सडन कॉन्ट्रैक्शन। सडन कॉन्ट्रैक्शन में देखो ये वाला, सडन कॉन्ट्रैक्शन में क्या देखा, इसके अंदर का, जिसके अंदर जाएगा उसका वेलोसिटी लेना है। तो ये अगर v2 है और ये कितना है, v1 है, तो v1 स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, और फॉर्मूला क्या आएगा, 1/cc-1 का होल स्क्वायर। जब cc दे देगा तो ये फॉर्मूला, लेकिन अगर cc नहीं दिया तो क्या कर लेंगे, तो 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये कहाँ पे आता है, ये आता है एंट्री ऑफ पाइप पे। देखो अचानक एरिया क्या हो गया, अचानक एरिया कम हो गया। ये एरिया क्या लेते हैं, इन्फिनाइट लेते हैं, और ये एरिया A1। तो ये फॉर्मूला कहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। टोटल कितने हो गए, 4 फॉर्मूले। बेंड इन पाइप। बेंड इन पाइप देखो, अभी यही केस पढ़ लिया। यहाँ पे रेडियस दे दिया और यहाँ पे रेडियस नहीं दिया। यहाँ पे लॉसेस जो होगा वो लॉसेस क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पे लॉसेस जो होगा कम होगा। इसका क्या फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है k v² बाय 2g। फॉर्मूला बस इन्हीं दोनों का है, ए और बी का। बाकी इन इन तीनों का जो फॉर्मूला है, वो हमेशा के को v² बाय 2g से मल्टीप्लाई कर देंगे। के आपको हर एक 3 केसेस में दे के रखेगा। फॉर्मूला बस आपको ये दो चीज़ों का याद रखना है। ठीक है, बेंड इन पाइप, पाइप फिटिंग, है ना। कभी भी कोई भी एक ऐसा पाइप होता है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे एक कनेक्शन लगा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये पाइप फिटिंग है। तो यहाँ पे जो लॉसेस होगा, यहाँ पे जो भी लॉसेस होगा, उसका के आपको दे के रखेगा। तो क्या करना है, v² बाय 2g से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर ऑब्स्ट्रक्शन इन पाइप। ऑब्स्ट्रक्शन इन पाइप, यही वाला केस पड़े। ये जब वॉल लग जाएगा, जितना ज़्यादा इसको अंदर करोगे उतना ज़्यादा क्या करेगा, ये फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करेगा। और उतनी ज़्यादा क्या होगा, उतनी ज़्यादा लॉसेस होगा। तो के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो ये सब पढ़ना रहता था स्टार्टिंग में, पहली क्लास में पढ़े थे, पाइप फ्लो जब स्टार्ट कर रहे थे। देखो यही है माइनर लॉसेस। दिख गया पूरा, ये माइनर लॉसेस। तो यही इसको सॉल्व करके लाए थे। तो पहला क्या फॉर्मूला निकल के आया, देखो पहला फॉर्मूला देखो ये निकल के आया, वी वन माइनस v2 और उसका होल स्क्वायर बाय 2g। फिर सडन कॉन्ट्रैक्शन की है। सडन कॉन्ट्रैक्शन में क्या बोले, यहाँ जो एनर्जी का लॉस होगा वही एनर्जी का लॉस यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ। तो यहाँ जो एक्सपेंशन हुआ, तो एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला इसमें यूज कर लेंगे। दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, सेक्शन सी, और यहाँ पे सेक्शन 2। तो 2 और सी और 2 के बीच में क्या कर लिया, सडन एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला यूज करके। देखो ये आ गया। और अगर ये नहीं दिया रहेगा ये वाला टर्म, तो क्या ले लेंगे, ये वाला टर्म नहीं दिया रहेगा, तो देखो आगे लिखा रहेगा। देखो सी सी नॉट गिवन, तो 0.5 लेके चलना है। समझ में आ गया। तो ये सब हम लोग ने न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिए थे इसके। अभी समझ में आ गया पूरा माइनर लॉसेस क्या है। अब देखो क्या कर रहे हैं, क्या हो गया। हम्म, एक ये न्यूमेरिकल करेंगे, फिर आज की क्लास यहीं पे खत्म करेंगे। ठीक है, देखो अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं, फ्लो थ्रू ब्रांच पाइप। मतलब होगा क्या, एक ऐसा पाइप होगा जिसके क्या होंगे, ब्रांचेस बने होंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर फ्लो करना है, कि यहाँ से फ्लो जा रहा है, यहाँ से फ्लो जा रहा है।
यहाँ से फ्लो जा रहा है, कहाँ पे फ्लो हो रहा है, यहाँ पे डिस्चार्ज Q1 यहाँ से जा रहा है और Q2 यहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है इसकी क्या करनी है, इसकी हमें पूरी इसमें स्टडी करनी है, ठीक है। अब देखो करना क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो तीन चीज़ें हैं, दो तीन चीज़ें मैं बता दूं पहले। पहली चीज़ ये है कि एनर्जी का जो फ्लो होता है हमेशा, किसी भी चीज़ का जब फ्लो होता है वो कहाँ से होता है, वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ होता है। आप किसी भी सेक्शन की क्या निकालो, एनर्जी निकालो। अगर यहाँ पे एनर्जी मान लो आ गई 100 और अदर सेक्शन पे एनर्जी कितनी आ गई 20, तो कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, सेक्शन इस सेक्शन से इस सेक्शन की तरफ फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में जब अप्लाई करोगे 100 इक्वल्स टू 20 प्लस लॉसेस, ये लॉसेस कितना रहेगा 80। ऐसे ही लिखते हैं ताकि दोनों क्या हो, दोनों समेशन बराबर हो। अब ये एनर्जी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये एनर्जी निकालने के लिए आपको बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। तो सेक्शन 1 पे बर्नौली अप्लाई करोगे तो P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1। और जब ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, लॉसेस भी होगा। तो ये तीन जो चीज़ें हैं वो तीन चीज़ें यहाँ भी लिखोगे, ठीक है, प्लस साथ ही साथ क्या लिखोगे, जब जैसे यहाँ से यहाँ फ्लो होगा तो लॉसेस भी लिखोगे, ठीक है। क्या लिखोगे, यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे, प्लस सेक्शन 2 पे ऐसे अगर फ्लो हो रहा है तो सेक्शन 2 पे क्या होगा, लॉसेस भी लिखना पड़ेगा। पहली चीज़ क्या है, बर्नौली। अब अगर बर्नौली के बाद हो गया, तो अब देखो अगर ये है ऐसा और ये है ऐसा, हम लोग क्या मान के चलते कि डिस्चार्ज जो है, मास फ्लो रेट क्या है, कांस्टेंट। तो ये जो डिस्चार्ज है वही डिस्चार्ज यहाँ पे होगा, ठीक है। Q1 और Q2 बराबर होंगे। इसका बराबर होने का मतलब क्या है, A2 V2 बराबर किसके होगा, A1 V1 के। तो इसको इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, इसी चीज़ को बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन भी लगाएंगे, ठीक है। अभी मैंने आप लोग को एक चीज़ बताई, क्या बताई, कि अगर यहाँ पे एनर्जी कितनी है 100 और यहाँ पे कितनी है 20, तो जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ फ्लो होगा, ठीक है। अब एनर्जी यहाँ पे 100 एनर्जी और यहाँ पे कितनी है 20, साथ ही साथ यहाँ पे कुछ, यहाँ से यहाँ फ्लो होने में कुछ लॉसेस हुई होंगी। वो लॉसेस कितनी लेंथ है, अगर लेंथ L दे दिया तो ये जो लॉसेस फ्रिक्शन के थ्रू जो लॉसेस होगा, उसका जो फॉर्मूला लगेगा, डार्सी वेज का फॉर्मूला लगेगा, क्या है, FLV² अपॉन 2GD। अगर डिस्चार्ज के टर्म में पूछा तो D को क्या पुट कर दोगे, डिस्चार्ज के टर्म में क्या होता है, 4Q/π D²। इसका स्क्वायर करोगे तो इसका भी क्या करोगे, होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने पढ़ लिया, 32F/Q² L डिवाइडेड बाई π² G D⁵ तो डार्सी का फॉर्मूला ये यूज कर लेंगे लॉसेस के लिए। बोलो इतना समझ में आ गया। और देखो क्या चीज़ है, और देखो एक सेक्शन ऐसे होगा और दूसरा सेक्शन क्या होगा, मान लो दूसरा सेक्शन ऐसे होगा यहाँ पे, है ना, और तीसरा सेक्शन मान लो ऐसे होगा, ठीक है। अब होता क्या है कि मान लो इस सेक्शन से आया और इस सेक्शन से गया और इस सेक्शन से ऐसे आया, तो ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं जंक्शन पॉइंट। क्या बोलते हैं, बोले जंक्शन पॉइंट, ठीक है। क्या बोलते हैं, जंक्शन पॉइंट। यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे जो सारी फ्लूइड आके क्या होती हैं, यहाँ पे क्या होती है, मीट होती है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है पता है, जंक्शन की बात कर रहा हूँ। तो जंक्शन पे क्या होता है, एडी फॉर्म होता है। मतलब इनका जो नेट वेलोसिटी रहेगा ना, यहाँ पे नेट वेलोसिटी कितना रहेगा, यहाँ पे नेट वेलोसिटी 0 रहेगा। क्या रहेगा, नेट वेलोसिटी, मतलब सारी वेलोसिटी एक दूसरे को क्या कर लेंगी, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। जंक्शन यही होता ही है। तो अगर जंक्शन पे बोल दूं कि बर्नौली अप्लाई करो तो फॉर्मूला क्या होता है, P/ρg प्लस V/2G प्लस क्या होता है Z। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जंक्शन जंक्शन पे एनर्जी का फॉर्मूला होगा P/ρg प्लस Z। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पीजोमेट्रिक हेड, क्या बोलते हैं। तो यही देखो, यही लिखा है, जंक्शन जो रहेगा उस पे क्या होगा, उस पे बस पीजोमेट्रिक हेड रहेगा। कौन सा हेड, P प्रेशर का और डेटम का, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये 11.42 दिख रहा है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो डायग्राम यही वाला लेके चलते हैं, ध्यान देना। एकदम एकदम काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चांसेस काफी ज्यादा रहता है इसके आने के, ध्यान देना। थ्री रिजर्वायर ए बी सी आर कनेक्टेड बाय पाइप सिस्टम शोन इन 11.27 फिगर। हम लोग 11.26 देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द डिस्चार्ज इनटू और फ्रॉम द रिजर्वायर
DNC। अब देखो एकदम ध्यान से क्या चीज लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखी है। क्या लिखी है? फाइंड द डिस्चार्ज इनटू और फ्रॉम द रिजर्वायर। मतलब ये जो बी सेक्शन दिया है और ये जो सी सेक्शन दिया है, ये बोल रहा है कि हमें नहीं पता कि इनटू द रिजर्वायर हो रहा है या फ्रॉम द रिजर्वायर हो रहा है। जो क्यू है वो यहाँ जा रहा है या यहाँ जा रहा है, हमें नहीं पता। सेम सी में भी, सी में यहाँ जा रहा है या यहाँ जा रहा है, हमें नहीं पता। ठीक है। ये ये जो क्यू बी है, ये क्यू बी भी फाइंड करो और क्या करो, क्यू सी भी फाइंड करो। हमें डायरेक्शन नहीं पता, ठीक है, पहली बात। लेकिन एक चीज क्या दी है, इफ द रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज फ्रॉम रिजर्वायर ए इज 60 लीटर। ठीक है। तो ये जो ए सेक्शन दिख रहा है, यहाँ से क्या दिया हुआ है, यहाँ से रिजर्वायर से डिस्चार्ज कितना दिया हुआ है, ये जो रिजर्वायर है, ये यहाँ से डिस्चार्ज निकली है, कितना दिया हुआ है, 60। बोलो बोलो बोलो, समझ में आया इतना? इतना समझ में आया? अभी तो क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं। हम्म। अब देखो क्या दिया है, आगे पढ़ते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ वाटर लेवल इन द सी। ये जो जेड सी दिया है, जेड सी फाइंड करने को बोला है। और स्मॉल एफ क्या बोल दिया, स्मॉल एफ बोल दिया 0.006 लेने के लिए। ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या बोली, कि ए रिजर्वायर से फ्लो हो रहा है डी की तरफ, ऐसे। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एनर्जी एट ए ग्रेटर देन होगा एनर्जी एट डी। बोलो इतना समझ में आ गया? बोलो। तो सेक्शन ए पे बर्नौली अप्लाई करेंगे और सेक्शन डी पे बर्नौली अप्लाई करेंगे। सेक्शन ए पे प्रेशर कितना है, प्रेशर 0। वेलोसिटी कितना, 0। डेटम देखो कितना है, डेटम है जेड है, इक्वल। सेक्शन 2 पे प्रेशर कितना है डी वाले पॉइंट पे, पी डी बाई रो जी। वेलोसिटी कितना है, जंक्शन है तो वेलोसिटी कितना, 0। और डेटम देखो, डेटम कितना है, डेटम है जेड डी। बोलो, ये डेटम दिख गया? साथ ही साथ मैंने क्या बोला, अगर फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे प्लस लॉसेस। बोलो इतना समझ में आ गया? बोलो इतना समझ में आ गया? अब देखो क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, क्वेश्चन में जेड आपको दे दिया है। जैसे देखो यहाँ पे आगे बढ़ो, देखो क्या दिया हुआ है। देखो ये क्या दिया हुआ है, 40 मीटर ये दे के रखा है। समझ में आ गया क्या दे के रखा है, 40 मीटर दे के रखा है। देखो यही फॉर्मूला बना था, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, जेड ए इक्वल टू पी डी बाई रो जी, प्लस क्या, प्लस लॉसेस। अब लॉसेस क्या होगा, लॉसेस मुझे बताओ। यहाँ से यहाँ कितनी लेंथ दी हुई है, 1200 मीटर। तो फॉर्मूला क्या था, 32 F Q² L डिवाइडेड बाई पाई² जी डी की पावर 5। एल दे दिया है, और आपको डिस्चार्ज दे दिया है, आपको डायमीटर भी क्वेश्चन में दे दिया है, आपको स्मॉल एफ की वैल्यू भी दे दी है। क्या आ जाएगा, ये टर्म देखो कितना निकल के आया, ये टर्म देखो कितना निकल के आया, ये टर्म निकल के आया 3.581। तो देखो इस लॉसेस की जगह मैं क्या डाल दूंगा, इस लॉसेस की जगह मैं डाल दूंगा 3.581। ठीक है। तो यहाँ से, और ये इसकी कितनी वैल्यू है, इसकी वैल्यू 40 दे के रखा है। ठीक है। तो मेरे को, मुझे क्या मिल के आएगी, मुझे मिल के आएगी जंक्शन की एनर्जी। जंक्शन पे कितनी एनर्जी, जंक्शन पे इतनी एनर्जी होती है इसमें। तो अगर मैं इधर लाऊं तो 40 माइनस लॉसेस कितना है, 3.581, 3.58518। जैसे ही माइनस करूंगा मेरे को कितना मिला, 36। तो इस पॉइंट की एनर्जी कितनी हो गई, डी पॉइंट की 36। ठीक है। डी पॉइंट की एनर्जी कितनी हो गई, 36। अब एकदम ध्यान देना, बी पॉइंट की एनर्जी कितनी है, बर्नौली अप्लाई करो बी पॉइंट पे, प्रेशर बाय रो जी प्लस V² बाय 2 जी और प्लस डेटम। पी कितना है, एटमॉस्फेयर। और एरिया अगर इन्फिनिटी है तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि रिजर्वायर का एरिया नाइट। और प्रेशर कितना एक्ट हो रहा है, एटमॉस्फेयर। तो एनर्जी कितना हो जाएगा, जेड। एनर्जी कितना हो जाएगा, जेड। और जेड दिया कितना है, 38। जेड दिया कितना हुआ है, 38। एड कितनी आ गई, 38 मीटर। ठीक है। लेकिन एनर्जी एट डी आपने कितना निकाला, 36। मतलब एनर्जी क्या है, पता है एनर्जी एट डी से। बोलो। तो फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, फ्लो यहाँ से डी की तरफ होगा। बोलो समझ में आ गया? बोलो इतना समझ में आ गया? समझ में आ गया ना, पक्का बोलो। अब देखो, अब देखो पता चलेगा कि बी और डी से क्या हो रहा है, बी से डी की तरफ फ्लो हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम एनर्जी एट बी इक्वल टू एनर्जी एट डी प्लस लॉसेस।
क्योंकि फ्लो यहाँ पे हो रहा है, किसके साथ लिखेंगे, लॉसेस के साथ लिखेंगे। बोलो, इतना समझ में आ गया? अब एनर्जी एट बी क्या है? एनर्जी एट बी 40 है। एनर्जी एट डी आपने निकाला है कितना? 36.482। दोनों को डिफरेंस करोगे, इन दोनों को डिफरेंस करोगे तो देखो कितना आ जाएगा। देखो 1.581, 1.518। ये किसके बराबर होगा? ये लॉसेस के बराबर होगा। कौन सी पाइप में? ये वाली पाइप में जो लॉसेस होगी, क्यू वाले पाइप में। बोलो क्या निकला था? ईबी प्लस लॉसेस। ये आपको पता है और ये आपको पता है। ईडी क्या होता है? ईडी दो चीजों का समेशन होता है, पीजोमेट्रिक हेड का। तो इन दोनों का डिफरेंस कर लोगे तो क्या मिल जाएगा? लॉसेस मिल जाएगा। अब यही लॉसेस किसके बराबर होगा? यही लॉसेस 32 क्यू स्क्वायर एफ एल डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर जी डी की पावर 5। तो देखो एल भी दिया हुआ है, डायमीटर भी दिया हुआ है। एल भी दिया, डायमीटर दिया, क्वेश्चन में एफ भी दिया है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? यहाँ से क्यू बी निकल के आ जाएगा। बोलो, देखो क्यू बी निकल के आएगा। इन्होंने पहला वाला फॉर्मूला यूज किया, हम लोग ने क्या कर दिया? इसी वेलोसिटी को 4 क्यू बी बाय पाई डी स्क्वायर पुट कर दिया है, ठीक है, इसी वेलोसिटी में। तो हमारा क्या निकल जाएगा? हमारा सीधा निकल के आएगा। बोलो, हम लोग सीधे ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। समझ में आ गया? अब देखो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बोलता है? जितना आएगा उतना क्या होगा? जाएगा। है ऐसा तो नहीं? अब ये जो सी का डायरेक्शन है, सी का डायरेक्शन आपको कॉमन सेंस से निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने सी का डायरेक्शन कैसे ले लिया? ऐसे ले लिया। तो देखो ए का डायरेक्शन तो ऐसे है, बी का डायरेक्शन भी ऐसे और सी का डायरेक्शन भी ऐसे। यहाँ पे कोई इधर वायर थोड़ी ना है डी पे, कि आप क्या करोगे यहाँ पे सारा स्टोर करते जाओगे। सी क्या है, डी क्या है? जंक्शन है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर दो चीज आई है तो तीसरी क्या होगी? तीसरी वहां से जाएगी। बोलो, ये कॉमन सेंस है। उसको उसको क्या होना पड़ेगा? उसको वहां से निकलना ही पड़ेगा। अगर दो चीज आ रही है, उस सेक्शन से तीसरी चीज को निकलना पड़ेगा। अगर फ्लो ऐसे है, डी से कहाँ? सी तक, एनर्जी क्या है? एनर्जी डी की ज्यादा होगी, किससे? एनर्जी एट सी की। तो एनर्जी एट डी इक्वल टू एनर्जी एट सी प्लस लॉसेस। लॉसेस का क्या फॉर्मूला है? 32 क्यू स्क्वायर एफ एल डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर जी डी की पावर 5। यहाँ पे क्यू क्या है? क्यू क्यू है, ठीक है। क्यू क्या है? क्यू सी है। अब देखो, क्या फॉर्मूला निकाला था? ऐसे और ऐसे बराबर किसके हो रहा है? ये से ये क्यू, ये और ये क्यू बी, ये क्यू ए क्यू बी, दोनों मिलके क्या बनाएंगे? दोनों मिलके क्या बनाएंगे? क्यू सी। तो क्यू सी निकाल लोगे, कैसे आएगा क्यू सी? ये देखो पहला क्यू वन आपने निकाल लिया। पहला पहला क्वेश्चन में दिया हुआ 60 लीटर क्यू ए, और दूसरा क्यू आपने निकाल लिया 20 लीटर। दोनों को जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 80 लीटर। तो बताओ ये जो लॉसेस होगा, ये लॉसेस निकल के आ जाएगा। बोलो, ध्यान दो एकदम। ये देखो ये क्या दिया हुआ है? क्यू वन 60 लीटर, 60 लीटर यहाँ से आया, और ये क्यू बी से कहाँ से आया? ये 20 लीटर आया। तो कितना जाएगा? 80 लीटर जाएगा कि नहीं जाएगा? सी से, सी पे। बोलो, जब 80 लीटर जाएगा, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है एनर्जी एट डी इक्वल टू एनर्जी एट सी प्लस लॉसेस। लॉसेस निकाल लोगे, डिस्चार्ज दे दिया तो कितना है? डिस्चार्ज 50। तो एनर्जी एट डी कितना है? एनर्जी एट डी देखो 36 है। तो क्या निकल के आ जाएगा फॉर्मूले से? ई सी निकल के आ जाएगा, एनर्जी एट सी। देखो, देखो किया क्या? जो टोटल क्यू होगा वो क्या होगा? दोनों का जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। 80 क्या है? 80 लीटर में है। मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही किया। जैसे ही Q3 आया तो Q3 आने के बाद क्या है अपना? ये जो लॉसेस है, ये जो लॉसेस है उसमें क्या करोगे? ये Q3 को पुट कर दोगे, ठीक है। ये लोग ने ये फॉर्मूला यूज किया, हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? ये वाला फॉर्मूला, है ना। तो इस फॉर्मूले में जैसे ही QC पुट करोगे तो लॉसेस निकल के आ जाएगी। ये लॉसेस कितनी निकल के आ गई? ये लॉसेस इतनी आ गई, कितनी आ गई? 4.1। और एनर्जी एट डी इतना दिया हुआ है, और ये लॉसेस इसको जरा माइनस कर लोगे तो क्या मिल जाएगा? डेटम एट सी 32। क्वेश्चन में यही पूछा था आपको कि डेटम बताओ। ये समझ में आ गया पूरा? देखो हाइट ऑफ रिजर्वायर कितना आ गया? 32। बस आज के लिए इतना ही। समझ में आ गया? कोई डाउट होगा तो पूछ लेना।